तो जो बादशाह से कैदी तक 21 सितंबर 1857 की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। शहजादों की दिन दहाड़े हत्या, तो जो यहाँ पर वो कश्मीरी द्वार के पास मिले तोप के गोले, ये आप देख सकते हैं। शहजादों की जो दिन दहाड़े हत्या हुई थी, उस हत्या के बारे में यहाँ पर इसमें डिटेल दी हुई है आप पर। तो लाल किले पर जो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और दिल्ली फील्ड फोर्स का मुख्यालय वहाँ स्थापित। इसके अलावा जो बेगम के जो वस्त्र थे वो आप देख सकते हैं, और ये थे अपने बहादुर शाह जफर के वस्त्र। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नई शुरुआत के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट वाला अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। इसके अलावा आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली में लाल किले के अंदर जो म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम के सामने। और जो ये म्यूज़ियम आप देख रहे हैं, इसमें 1857 की जो क्रांति थी, आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी, उसके बारे में डिटेल से म्यूज़ियम में सारी जानकारी दी हुई है। और अभी मैंने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ था तो मैं यहाँ पर गाइड साहब को ऑनलाइन टिकट चेक करवा रहा हूँ। और यहाँ पर ये मेरी टिकट चेक करेंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर चलेंगे और आपको को एक एक एक्टिविटी यहाँ की पूरी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जैसे हम म्यूजियम में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मुग़ल का झंडा। तो मुग़ल का झंडा आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया झांसी का झंडा, ये हो गया अवध का झंडा। तो ये झंडे उस वक्त अलग अलग झंडे होते थे। तो ये जो फ़ोटो है, आपने आज तक बहादुर शाह जफ़र की फ़ोटो नहीं देखी होगी। इसके अलावा ये है नाना साहेब। इसके अलावा जो रानी लक्ष्मीबाई की भी जो तस्वीर है आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेगम हजरत महल है, इनकी भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भारत की स्वतंत्रता का जो प्रथम संग्राम हुआ था उसके बारे में डिटेल लगी हुई है। मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, रोक रोक के। संग्रहालय के बारे में जो ये म्यूजियम है इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जो 1857 की जो फर्स्ट क्रांति थी उस क्रांति के बारे में डिटेल दी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसी के हिसाब से हमें चलना है, बैरिकेड्स के अनुरूप। यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे, औपनिवेशिक मनोवर्ती और विस्तार, इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। इसके अलावा जो तलवार है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, नाना साहब पेशवा की जो तलवार है वो यहाँ पर अभी पड़ी है, आप देख सकते हैं। ये जो तलवारें हैं ये नाना साहब पेशवा की तलवार हैं। इसके अलावा ये जो तीर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीर। इसके अलावा जो बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न है वो आप देख सकते हैं। और आगे जो 1857 के जो समाचार पत्र हैं, 1857 में जो समाचार पत्र होते थे वो समाचार पत्र आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोजेक्टर के ज़रिए जो हिस्ट्री है वो बताई जाती है, आप देख सकते हैं। और ये अपने जो भारत का जो नक्शा हो गया, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। सहायक संधि मानने वाले कुछ राज्य, जो राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि मानी थी, ये वो राज्य हैं, उनका जो नक्शा है वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। अवध, तोर, सिंधिया, भोंसले, झांसी, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, संबलपुर, पेशवा, हैदराबाद, सतारा, अरकोट, तंजौर। कुछ राज्य जिन पर राज्य हड़पने की नीति लागू की गई। एक बार मैं लाइटिंग आ रही है आपको सही से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्ड में पूरी जो जानकारी है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। तो मैं आपको एक बार दे देता हूँ। राज्य हड़पने की नीति, आप वीडियो रोक के आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है 1856 तक, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, उसकी मालिक बन चुकी थी और उसके अंतर्गत भारतीय राजा और राजकुमार इसका आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे। तो मतलब इसमें पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो डलहौजी द्वारा प्रस्तुत राज्य हड़प नीति के अनुसार किसी भी दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं माना गया और ऐसे सभी मामलों में राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया। झांसी, संबलपुर, सतारा और कई अन्य राजा को इस आधार पर अधिग्रहित कर लिया गया, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको जो पूरी ये यहाँ पर योजना प्लानिंग है, प्लानिंग के बारे में बताया गया है, कैसे प्लानिंग है, तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा ये जो गुप्त संदेश हैं, रोटी, कमल और पेड़ की छाल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहले तो जो तस्वीर लगी हुई है उसमें जो रोटी दिखाई हुई है, कमल और पेड़ की छाल है। तो आप ये जो डिटेल हैं, जैसे यहाँ पर ये गुप्त संदेश है, पहले ये पढ़े।
उसके बाद में जो रोटी वाला है ये वीडियो रोक के ये पढ़ें। उसके बाद में कमल और पेड़ की छाल ये पढ़ें। अब आगे गुप्त खत, ये जो गुप्त लेटर है वो आप देख सकते हैं, गुप्त लेटर था, ये गुप्त लेटर पढ़ सकते हैं, किसने गुप्त लेटर और कब और किसको दिया, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो खास करके उन्हीं के लिए है जिन लोगों को जानकारी चाहिए राजा महाराजाओं के वक्त की पुरानी चीज़ों की, वो जानकारी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको अगर टाइम हो पूरा तभी पढ़। तो अभी हम सेकंड फ्लोर में चलते हैं, ये एग्जिट है, तो अभी हमें एग्जिट नहीं करना है, पहले हम ऊपर चल के ऊपर देखते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ लगी हुई है यहाँ पर, प्रदर्शनी स्थल जो ऊपर है वहाँ पर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं प्रदर्शनी स्थल पर, और इसमें क्या है आगे चल के आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम इसमें प्रवेश करेंगे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर पर, और सारी जगह आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्टर हैं वो लगे मिलेंगे, जानकारी यहाँ पर आपको पूरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दिल्ली 11 मई 1857। 11 मई 1857 की क्या हिस्ट्री है वो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वीडियो देख के। इसके अलावा जो बकरीद के दिन हमला हुआ था, जो ईद उल अजहा होता है त्यौहार, बकरीद के दिन यहाँ पर जो हमला हुआ उसकी आप डिटेल देख सकते हैं। हमले की जो पहले तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं, रेड फोर्ट में हमला हुआ था, किसने किया था, कब किया था, क्या किया था, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली की जो लड़ाइयाँ हैं वो बैटल्स ऑफ दिल्ली, वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, बादली की सराय और नजफगढ़ की लड़ाइयाँ। तो नजफगढ़ गांव आपने सुना होगा, नजफगढ़ का जो वीरेंद्र सहवाग हैं भारतीय क्रिकेटर, वो नजफगढ़ के हैं। इसके अलावा जो कश्मीरी गेट की लड़ाई है पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा बादशाह के जो आदेश पत्र हैं उर्दू अखबार है वो भी आप देख सकते हैं। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको कश्मीरी द्वार के पास मिले तोप के गोले, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो दिल्ली के जो गद्दार हैं उनके बारे में लिखा हुआ मिलेगा कि कौन कौन किन किन लोगों ने गद्दारी की थी। उनमें जो मोस्टली है वो गौरी शंकर है, तुराब अली है, जीवन लाल है, ये काफ़ी गद्दार हुआ करते थे, तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो गद्दारों के जो नाम हैं वो पूरे नाम दिए हुए हैं। तो जो बादशाह से कैदी तक 21 सितंबर 1857 की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पोशाक है राजा महाराजाओं की, वो पोशाक भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए शहजादों की दिन दहाड़े हत्या। तो जो यहाँ पर शहजादों की जो दिन दहाड़े हत्या हुई थी उस हत्या के बारे में यहाँ पर इसमें डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप रेड फोर्ट आएँ तो जो म्यूजियम में ज़रूर आएँ, क्योंकि म्यूजियम में आपको जो जानकारी है ना वो पूरी म्यूजियम में मिलेगी। इसके अलावा जो दिल्ली पर जब कब्जा हुआ था तो इसमें इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो लाल किले पर जो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और दिल्ली फील्ड फोर्स का मुख्यालय वहाँ स्थापित करा गया, ये आप देख सकते हैं डिटेल। तो पूरी फ़ोटो आपको उस वक्त की यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा जो बेगम के जो वस्त्र थे वो आप देख सकते हैं, और ये थे अपने बहादुर शाह जफर के वस्त्र। इसके अलावा मुकदमे, दंड एवं निष्कासन, इनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। शहजादे जिनको मार दिया गया, तो इसमें तो जो जितने भी शहजादे थे जिनको मार दिया गया उनकी डिटेल है, आप वीडियो रोक के आराम से पढ़ें। इसके अलावा यहाँ पर जो मुकदमे, दंड और जो निष्कासन की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में डिटेल दी गई है, तो आप देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। मुझे लगता है जो ये जो अपना म्यूजियम है इसमें 3 फ्लोर हैं, तो 2 फ्लोर तो हमने देख लिया, तीसरा फ्लोर भी अभी हम देखते हैं आगे जाने के बाद में क्या रहता है। अच्छा, तीसरा फ्लोर तो ये शायद बंद है, तो अभी हम इसमें देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर आपको पंजाब, अजनाला, नरसंहार, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के बारे में डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको अम्बाला, जल उठा, जतोग और कसौली, इसके बारे में डिटेल मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं। और हरियाणा में जो जंग हुई थी उसकी डिटेल है। इसके अलावा जो रेवाड़ी के राव तुल्लाराम, इसके अलावा जो फांसियाँ, सबसे पहले तो मैं एक आपको बता देता हूँ, 23 जनवरी 1858 को फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। 9 जनवरी 1858 को वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को भी वहाँ फांसी दे दी गई थी। तो जो जितनी भी जो फांसी यहाँ पर दी गई थी वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल दी गई है।
तो दोस्तों अभी आ चुका है राजस्थान का जो नक्शा, ये अपने लिए काम का है। तो इसमें हम आपको पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं राजस्थान के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पर वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। युद्ध के जो प्रमुख स्थान थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सिक्कर, नसीराबाद, ओवा, एरिनपुरा, अब्बू, निम्बाहेड़ा, नीमच, देवली, टोंक, कोटा, हिंडोन, खेतरी, अलवर, धौलपुर। तो म्यूजियम में आपको जगह जगह यहाँ पर ये जो बैनर हैं, पोस्टर हैं, ये लगाए हुए हैं। इनसे आपको जो डिटेल है वो पूरी मिल जाएगी। म्यूजियम बहुत बड़ा है, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जैसे जहाँ भी जो जानकारी दी हुई है उसके पास लेकर मैं वीडियो दिखा दूंगा, तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। तो अभी एग्जिट से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए जो पिस्तौल है, ये पिस्तौल जो राजा महाराजाओं के वक्त में जो पिस्तौल होती थी वो पिस्तौल यहाँ पर आपको लगी हुई मिलेंगी। इसके अलावा ये राइफ़ल अभी आप देख सकते हैं।